आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम बेसिकली मेस्मरिज्म को यूज करते हुए, अपने माइंड की पावर को यूज करते हुए हम किसी को भी किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हम किसी को भी किस तरह से अपने ताबे कर सकते हैं और उसके माइंड को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी बात उससे मनवा सकते हैं। तो मेस्मरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट है, ये सारा आपस में कनेक्टेड है। मेस्मरिज्म और टेलीपैथी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब कुछ बेस करता है आपकी थॉट्स के ऊपर। कि आपकी जो थॉट्स है उनकी हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब वो फ्रीक्वेंसी बड़ी क्लियरली अगले तक जाती है तो वो उस पर पूरी तरह असर करती है। जब तक आपकी थॉट क्लियर नहीं होगी तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके तक अपनी थॉट आप पहुंचा नहीं सकते। तो अपनी जो थॉट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए और मेस्मरिज्म को सीखने के लिए जो पहला स्टेप है कि आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर आप उसको कहेंगे कि तुमने मुझे इतने बजे फोन करना है तो वो आपको उतने बजे कॉल जरूर करेगा। अगर आप उसको कहेंगे कि तुम फला चीज मुझे दे दो तो वो आपको वो चीज दे देगा। अगर आप उसको कहेंगे कि तुम फला शख्स से नफरत करते हो तो वो उससे नफरत करने लग जाएगा। इसमें इतनी ताकत है। तो इसको जो करने के लिए कोई भी जो चीज है उसमें मेहनत दरकार होती है। इट्स नॉट कि आप कुछ भी मेहनत के बगैर हासिल कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो है कंप्लीट प्रोसेस वो ये है कि जो है आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है ब्रीदिंग की और अपनी आंखों की। इसमें दो तरह की एक्सरसाइजेज है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और एक आपकी आंखों की एक्सरसाइज है। ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको 1 से 2 महीने करनी पड़ेंगी और उस 2 महीने कम से कम 2 महीने के बाद आप में ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप अपने बॉस को, अपने किसी दोस्त को और जो भी बंदा आपको जानता है आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है जी। इसमें ना तो आपको कुछ पढ़ना है ना तो आपको कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें काम क्या चीज करेगी, आपकी थॉट्स, आपका फोकस और आपकी एनर्जीज जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत बड़ी कुव्वत रखी हुई है जिसका इंसान को पता ही नहीं है। दिमाग इंसान की जो है एक बहुत पावरफुल इंसान के पास चीज है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। अब आपने करना क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है इसका ये है, उसमें हम लेते हैं जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस तरह से स्टार्ट की जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आपने शुरू करना है 5 से 10 मिनट से और इसको आपने लेके जाना है 1 घंटे पे। इसको आप 2 महीने में ले जाएं, 2.5 महीने में ले जाएं, इट्स अप टू यू। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप बेसिकली बैठ जाते हैं एक कमरे में जहां पे शोर ना हो, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट हो। पीसफुल एनवायरनमेंट होना और सुकून होना बहुत जरूरी है। और आप योगा पोजीशन में बैठ जाते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप नाक से सांस लेते हैं और मुंह को आप बंद रखते हैं और नाक से ही आपने सांस को बाहर निकालना है। सांस जितनी देर भी आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं आपने करना है। ये आपने 5 मिनट से शुरू करना है। अगले दिन 7-8 मिनट, 2-3 मिनट बढ़ाते जाएं। जब आप थक जाएं या फिर जब आप थक जाएं तो उसको बस कर दें। ठीक है। और इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है कि जब आपने सांस खींचनी है तो बिल्कुल स्लो, आहिस्ता 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 खींचनी है और जब बाहर निकालनी है तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालना है। एकदम नहीं सांस खींचनी ऐसे तेज, एकदम नहीं खींचनी, बिल्कुल स्लो, वरना आपको वो नुकसान देगी। ठीक है। तो और अगर आप इसको स्लो खींचेंगे और बिल्कुल स्लो निकालेंगे तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगी। हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत ज्यादा हैं। ये एक्सरसाइज जब आपने करनी है तो आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आपने अपने माइंड को कहना है कि मैंने तुम्हारा स्विच ऑफ कर दिया। अपने आप से आपने कहना है और अब मुझे कोई भी थॉट, रैंडम थॉट मुझे नहीं आएगी। ठीक है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आप 5 मिनट से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को एक्सटेंड करेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल एम्प्टी होना शुरू हो जाएगा। जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो आपको रैंडम थॉट्स आती हैं और 1 सेकंड में इंसान को हजारों थॉट्स आती हैं,
वो आपकी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगी और आप आहिस्ता आहिस्ता वन पॉइंटेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इन सब मशकों का मकसद ये है कि आपने वन पॉइंटेड होना है। जब इंसान वन पॉइंटेड हो जाता है तो वो एक बला बन जाता है। तो आपने इस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बढ़ाते जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके सांस रोकने की, सांस खींचने की और सांस को बाहर निकालने की टाइमिंग बढ़ती जाएगी और 2 महीने में तकरीबन आप 5 मिनट में एक सांस ले रहे हो। यानी सांस का खींचना, उसको रोकना और बाहर निकालना आपका 5 मिनट पे पहुंच जाएगा। ठीक है जी, इसको हम हब्से दम भी कहते हैं। ये आपने एक्सरसाइज डेली करनी है, कोशिश पूरी करनी है कि इसके अंदर नागा ना हो, इसमें कोई ब्रेक ना आए। आ भी जाए तो इसको जब आप सोचें कि मैंने इसको शुरू कर दिया, फिर इसको छोड़ें ना। ठीक है, और आपको इसमें ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसा आपको सुकून मिलेगा विद इन 1 वीक कि आपकी जो एंजाइटी है, आपकी जो डिप्रेशन है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे। ट्राई इट। ठीक है, जो लोग डिस्टर्ब रहते हैं, जिनको एंजाइटी है, जिनको नींद नहीं आती, जिनको और प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को शुरू कर दिया। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है बेसिकली अपनी थॉट्स को 1 पॉइंट पे लेके आना। ठीक है, अब उसको हम किस तरह से करेंगे? उसके 2 तरीकेकार हैं। ठीक है, एक हम उसको कहते हैं जाहिरी शमाबीनी और एक हम कहते हैं बातनी शमाबीनी। जिसके लिए जो आसानी हो वो तरीका अडॉप्ट कर सकता है। जाहिरी शमाबीनी हम कहते हैं कि आप योगा पोजीशन में बैठ जाएंगे। मैंने आपको बताया अपने रूम में जहां पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं है तो आप एयर प्लग्स यूज कर सकते हैं, कानों में एयर प्लग्स लगा सकते हैं ताकि आपको बाहर का शोर सुनाई ना दे, बट इट शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस जितना भी हो सके। उसके बाद आपने लाइट्स ऑफ कर देनी है, आपने योगा पोजीशन में बैठना है। अगर आप जमीन पे बैठ जाए तो बेहतर है। ठीक है, और आपने एक शमा, वरना आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के ये कर सकते हैं, किसी चेयर पे, अपने बेड पे, क्योंकि अर्थ और फायर का एलिमेंट है तो जमीन पे बैठना बेहतर है। लेकिन नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, जैसे आपको इजी है। लेकिन आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी जो कमर की जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, चाहे आपने टेक लगाई हुई है। ठीक है, आपने अपनी आंखों के लेवल के ऊपर, बिल्कुल आंखों के लेवल पे आपने एक कैंडल जला लेनी है, जिसकी जो ऊपर वाली लिड है, जो उसकी ऊपर वाली जो उसकी शमा की लिड है, वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, ताकि आपको उसको देखने के लिए ना ऊपर देखना पड़े ना नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपकी गर्दन इजी रहे। इसके बाद आपने उसको स्टेयर करना शुरू कर देना है। और ये प्रोसेस करने से पहले आपने अपनी जो सांस वाली जो एक्सरसाइज थी वो आपने 10 या 15 मिनट दोबारा कर लेनी। ठीक है, और आपने उसको स्टेयर करना शुरू कर देना है। और आप यकीन करें कि ये ऐसा प्रोसेस है कि आपने दुनिया में कोई ऐसा जादू, कोई ऐसा मैजिक आपने नहीं देखा होगा जो इसके बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में कि आप जिसको जो कहते हैं वो वही करने लग जाते। तो आपने उसको अपने बिल्कुल सामने रख लेना, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, और आपने उसको स्टेयर करना शुरू कर देना। और आपने आंखें अपनी नहीं झपकनी, आपने अपनी जो आईज हैं उनको ब्लिंक नहीं करना। ठीक है, शुरू आपने 5 मिनट से करना है और इसको हमारा टारगेट है टू टेक इट टू 45 मिनट्स, कि आप 45 मिनट्स तक आंखें नहीं झपकेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी 45 मिनट तक आंखें नहीं आंखों का मेरा इतना हो चुका है कि मैं भी 45 मिनट चाहूं तो आंखें झपकते हुए मुझे कोई मसला नहीं। आपने उसको स्टेयर करना। अब शुरू में आपकी आंखों में से पानी निकलेगा। ठीक है, आपकी आंखें झपकेंगी बार बार। आपने अपनी आंखों को इस तरह करके पकड़ लेना है, अपनी इन 2 फिंगर्स के साथ इस तरह करके। जब आप इनको थोड़ी देर पकड़े रखेंगे इस तरह करके, तो आपकी जो आंखें हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी, उनके मसल्स वो ब्लिंक करना बंद कर देंगी। ठीक है, तो आंखों से पानी निकलता है, निकलने दें, कोई नुकसान नहीं होगा। नाक से पानी निकलेगा, कोई मसला नहीं। आपने उसको स्टेयर करना है, 5 मिनट से आपने शुरू हो जाना है। विद इन पैसेज ऑफ टाइम, 1 हफ्ते, 1.5 से 2 हफ्ते में आप 10 मिनट पे पहुंच जाएंगे। उतना करना है जितना आप कर सके। जब आंखों में बहुत तकलीफ शुरू हो जाए तो स्टॉप है।
हमने, आपका एम है इसको लेके जाना है आपने 45 मिनट्स तक। और जब आप 45 मिनट्स पे पहुंच जाएंगे और आपको आंखों में ना दर्द होगी ना आपकी आंखों से पानी निकलेगा, इसका मतलब है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोसेस। और तब तक आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी आप अबूर हासिल कर चुके होंगे और 5 मिनट तक आप सांस को रोक सकेंगे इन वन सेशन। ठीक है, जब आप ये कंप्लीट कर लें तो इसके बाद आप किसी को भी कोई भी पैगाम बेशक तस्वुर में भेजें, बेशक उसकी तस्वीर पे भेजें। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। बेशक आप उसको तस्वुर करके कोई वर्ड्स कहें या दिल से उसको अपने थॉट से कहें, या आप उसकी पिक्चर के ऊपर फोकस करके उसकी लेफ्ट आई में देखते हुए कोई मैसेज उसको बोलें, तो वो पूरी तरह उसके साथ वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, उसका दिमाग उस पर प्रोग्राम हो जाएगा और उसको वो कुछ करना पड़ेगा। ये रियलिटी है और आपने इससे बड़ा मैजिक टू कंट्रोल समवन कहीं नहीं देखा होगा। लोग बाबों के पास भी जाते हैं, लोग तावीज वालों के पास भी जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन ये जो चीज है ये अल्लाह ताला ने इंसान के अपने अंदर रखी है, तो यू विल लव इट वंस यू कंप्लीट इट। ठीक है, इसके लिए क्या चीज है? कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन सबसे पहले, और आपकी कंसिस्टेंसी कि आपने इसको जब शुरू किया तो फिर पूरा करना, छोड़ना नहीं। और वैसे तो आप एक हफ्ता जब शमा भी नहीं करेंगे, ये कैंडल वाली जो आप करेंगे, तो आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी, आप उसको छोड़ नहीं सकेंगे। जो बंदा 1.5 से 2 हफ्ते कर जाएगा फिर छोड़ नहीं सकेगा। ठीक है, तो डॉट वाली भी होती है इसमें कि आप ब्लैक डॉट लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो कैंडल वाली है दिस इज द बेस्ट। ठीक है जी, तो जब आप ये कर लें तो उसके बाद जब आपने 2 महीने लगे, आपको 1.5 महीने से 2 महीने लगते हैं, कोई बात नहीं, अगर 2.5 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन आप देखें कि आपके पास ताकत कितनी बड़ी आ रही है। इंसान ने डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पढ़ा, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल पढ़ा, मास्टर्स करने के लिए 5 साल पढ़ा, और इन चीजों को करने के लिए वो कहता है कि मुझे 1 दिन में ये मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 3 महीने भी लग जाएं, आपकी आंखें 45 मिनट्स में जानी है कि अब आप आंखें ब्लिंक नहीं करेंगे। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज तकरीबन 5 मिनट में, कि आप 5 मिनट तक एक सांस लेने, निकालने और रोकने में 5 मिनट आपको लग जाए। ठीक है जी, अब वंस यू हैव कंप्लीटेड, तो आप इसका तजर्बा कैसे करेंगे कि भाई मैं सक्सेसफुल हो गया हूं या नहीं। ठीक है, वैसे तो आप किसी को पैगाम भेज के, किसी को कह के कि तुम ये करो, ये भी तजर्बा, लेकिन फिल फॉर आप तजर्बा क्या करेंगे? वो आप ये करेंगे कि अगर कोई शख्स सो रहा है, आप उसको जब गौर से देखेंगे, थोड़ी देर ऐसे नजर गाड़ के उसकी तरफ आप देखेंगे, तो वो एकदम उठ जाएगा। इतनी ताकत आपकी थॉट्स में 1 पॉइंटेड हो चुकी होगी। ठीक है, और ये इसी तरह से है कि जिस तरह आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जब सूरज की रेस को पड़ती हैं, तो आपने देखा होगा वो फिर 1 पॉइंटेड होके आगे जाती है, तो वो कागज को आग लग जाती है मैग्नीफाइंग ग्लास की। इसी तरह वो थॉट्स 1 पॉइंटेड होके इतनी पावरफुल हो चुकी होंगी, वो आग लगाने से ज्यादा और भी बहुत कुछ कर सकती होंगी। ठीक है, तो फिर आपको कोई मोहब्बत है का मसला है, कोई आपका दुश्मनी का मसला है, आप जो चाहेंगे आप किसी से भी वो करवा सकते हैं, किसी से भी आप वो करवा सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे वो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई बंदा सो रहा है, उसको आप कंटिन्यूसली देखेंगे, वो एकदम उठ जाएगा, आप समझ जाए आप सक्सेसफुल हो गए, यू हैव गॉट द पावर्स। कोई आपसे दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, उसकी गर्दन के ऊपर नजर जमा दे 2-4 फुट के फासले से, वो एकदम आपको मुड़ के देखेगा, दैट मीन्स यू सक्सेसफुल। उसके बाद अब आप क्या करेंगे? सपोज आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आपसे कोई किसी ने आपके साथ कोई बुरा किया है, अब वो बंदा आपको मुंह नहीं लगा रहा, अब आप क्या करेंगे? सिंपल, अब आपके अंदर वो पावर आ चुकी है, अब आप उसको यूज कैसे करेंगे? आप सिंपल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, पहले अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर आंखें बंद करके आप उसको इमेजिन और उसका तस्वुर करेंगे, तो वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। वो कैसे सामने आ जाएगा? ये जो आपने प्रैक्टिस, जो मेहनत की थी, इस वजह से वो आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा, जीता जागता। आप उसको जो कहेंगे सबकॉन्शियस में, तो आप सबकॉन्शियस में जा चुके होंगे। ठीक है, वो करने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास उसकी कोई पिक्चर है, उसको सामने रख लें और उसकी लेफ्ट आई में देखें और पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करें कि मेरी रेस और मेरी आंखों से रेस और मेरे दिमाग की थॉट्स की रेस इसकी आंखों में जा रही है और
इसको कंट्रोल कर रही है, इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है। जो आप उसको कहेंगे वो करने पे मजबूर हो जाए, लेकिन मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। और आपने देखा होगा जिंदगी में अक्सर के मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान बात किसी से कर रहा होता है, देख उसकी तरफ रहा होता है, लेकिन वो कहीं गुम हो जाता है, लिटरली गुम हो जाता है। उसको उस शख्स की शक्ल नजर नहीं आ रही होती, वो उसके सामने वही सीन चल रहा होता है जो वो सोच रहा होता है। ऐसे होता है कभी। तो जब आप ये मश्क कर लेंगे तो आप ये सिचुएशन खुद क्रिएट कर सका करेंगे। और दिस इज द पावर कि वो बिल्कुल सब चीजें भूल जाता है और वो सीन उसके सामने चल रहा होता है। जब आप ये सिचुएशन क्रिएट कर सकेंगे तो आप किसी से कुछ भी करवा सकते। ठीक है। इसके ये काफी इसमें और भी चीजें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। इससे आप अपने हमजाद को, आप टेलीपैथी को, और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो आप और भी कर सकते हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।